अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टा। जो हमने स्टार्ट किया था उसी का सेकंड लेक्चर है ये। प्रोटोजोन हम पढ़ रहे हैं। आपको पता है ना, मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टा तीन है: एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, फंगस लाइक प्रोटेस्ट। तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन का एक ग्रुप हम पढ़ रहे हैं आज, जू फ्लैजिलेट्स। अच्छा, ये जो जू फ्लैजिलेट्स है, अब जू मीन एनिमल होता है, फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजेला, हैविंग फ्लैजेला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके क्या कैरेक्टर हैं। मोस्टली यूनिसेलुलर है, एफईओआर कॉलोनियल। इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, जो प्रोटोजोन है, वो क्या है जी? मोस्टली यूनिसेलुलर है, फीओआर कॉलोनियल। ज्यादातर जो है वो अलग अलग रहते हैं, जैसे ये एक अलग है, एक ये अलग है, ये एक अलग है, लेकिन ये बहुत सारे और इकट्ठे रह रहे हैं, तो ये कॉलोनियल हो गया। क्या हो गया? कॉलोनियल। इसी तरह इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल और इलांगेटेड। अगर आप इसको देखें, ये जू फ्लैजिलेट है, ये स्फेरिकल तकरीबन लग रहा है, ठीक है, प्रॉपर स्फेरिकल तो नहीं है, लेकिन इसको आप देखें, ये इलांगेटेड बॉडी। ये क्या है? इलांगेटेड बॉडी। इसको देखें, ये इलांगेटेड बॉडी है। इसी तरह सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, इनके सेंटर में न्यूक्लियस है, सिंगल, एक ही न्यूक्लियस है और सेंटर में एक ही न्यूक्लियस है, और सेंटर में इनमें भी बना ले, एक ही न्यूक्लियस है और सेंटर में। अच्छा, वन टू मेनी वाइप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। अब फ्लैजेला आप देखिए, ये बहुत सारे फ्लैजेला हैं, ठीक है। और इस पे अगर आप देखें तो ये एक ही एंटीरियर साइड पे फ्लैजेला, एक और भी है लेकिन वो अटैच होता है यहाँ पे, एक एंटीरियर साइड पे फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला को अपने इस तरह, ये फ्लैजेला इसको बीट करेगा ऐसे, लेशिंग लाइक मूवमेंट, ऐसे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर आएगा, इस तरह ये जो आपको नजर आ रहा है ट्राइपेनोसोमा, तो ये आगे मूव कर सकेगा, ठीक है, लेशिंग मूवमेंट। जो ही वो अपने, जिस तरह और ऑफ द बोट आपने देखा हुआ है, कश्ती का जो चप्पू होता है, तो वो अगर इस तरह एक ही हो तो इस तरह पानी को पीछे पुश करेगा तो वो आगे जाएगा, फिर ऐसे लेशिंग करेगा तो फिर वो बोट आगे जाएगी, लेकिन थोड़ी बेंड भी होती रहेगी। अगर दो और हो तो वो इस तरह वाटर को पीछे पुश करते हैं तो बोट सीधी आगे जाती है, सीधी आगे जाती है। लेकिन एक ही हो तो वो आगे भी जाती है, थोड़ी इस तरह अपने एक्सेस के इर्द गिर्द रोटेट भी करना शुरू कर देती है। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम ये मूव करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फूड कैसे लेते हैं? तो फूड लेने के बचे इनमें दो तरीके। एक, ये क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। मतलब इंजेस्ट कैसे करेंगे कि यहाँ पे कोई, ये एक आप देख रहे हैं, सपोज क्या ये एक प्रोटेस्ट है और इसके बाहर कोई बैक्टीरिया आ गया है, कहता है कोई डेड या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके बाहर आ जाता है, इसको क्या कर लेता है, इस तरह इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। ऐसे फूड वैक्यूल बन के अंदर आ जाएगा और फिर उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा। अब ये क्या है? इंजेस्शन, डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं। एक और मैकेनिज्म में कुछ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? ये सपोज एक प्रोटेस्ट है, तो इसके बाद डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें कोई ग्लूकोज या अमीनो एसिड वगैरह जो डाइजेस्ट हुए हुए हैं, ये बाहर एंजाइम रिलीज करके उनको डाइजेस्ट कर देंगे फूड को। तो जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको भी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। एब्जॉर्बिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था, तो ये फूड को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये रहते किस तरह है? अच्छा बच्चे, इनमें से कुछ क्या है, सिम्बाइंट, ठीक है। सिम्बाइंट होता है जो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इकट्ठा रह रहा है, उसको फायदा भी दे रहा है, उससे फायदा ले भी रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअल बेनिफिट्स का जो रिलेशन। फिर इसी तरह कुछ पैरासाइट्स हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर रह रहे हैं और उनसे न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, पैरासाइट्स। फिर इसी तरह फ्री लिविंग है, बिल्कुल अलग रह रहे हैं, किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के साथ अटैच नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ अटैच नहीं है, अलग रह रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड फ्री लिविंग। अच्छा बच्चे, इनमें जो सिम्बाइंट है ना, सिम्बाइंट में आप एग्जांपल पढ़ोगे ट्राइकोनिम्फा, दिस इज अ ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। ये ए डायग्राम जो आपकी बुक में, इसमें न्यूक्लियस है, बहुत सारे इसके ऊपर फ्लैजेला है। अच्छा बच्चे, ये जो ट्राइकोनिम्फा है ना, ये कहाँ रहता है? टर्माइट की गट में। टर्माइट तो समझते हैं आप लोग, दीमक जो लकड़ी को खाती है, वो खुद एक इंसेक्ट है, उसकी बॉडी के, उसकी गट के अंदर। अच्छा, टर्माइट जब किसी
वुड को काटती है और उसको खाती है, उसकी गट में वुड जाती है, तो वुड में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। अब वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट तो नहीं कर सकती, तो ये जो ट्राइकोनिम्फा अंदर होता है ये सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करेगा, तो जिससे वुड डाइजेस्ट होगी, उसको टर्माइट भी ऑब्जर्व करेगी उसके ग्लूकोज को, और ये भी ले लेगा, ट्राइकोनिम्फा भी, दोनों को फायदा हो गया। और टर्माइट की बॉडी के अंदर इसको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, तो इसलिए दोनों को एक दूसरे का फायदा होता है। तो इस तरह क्या है जी, ये आपने हमेशा याद रखना है कि ट्राइकोनिम्फा ये प्रोटेस्ट है, और जिसकी बॉडी में रह रहा है वो क्या है, टर्माइट, जो खुद इंसेक्ट है, एक एनिमल है, उसकी गट में रह रहा है, और उसको वुड डाइजेस्ट करके देता है, उसको भी फायदा हो गया, और उसकी बॉडी में ये प्रोटेक्शन ले रहा है, और उसी की जो फूड उसने खाई हुई उसी से ये भी ले रहा है, तो लिहाजा ये म्यूचुअल एक बेनिफिट का रिलेशन कायम कर देता है। अब एक है जी पैरासाइटिक जो हम जूफ्लैजिलेट देखते हैं, ये कौन सा, ट्राइपेनोसोमा। अच्छा बच्चे, ये जो ट्राइपेनोसोमा है ये भी यूनिसेलुलर है, इलांगेटेड इसकी बॉडी है, एक फ्लैजेलम यहाँ अटैच होता है, एक फ्री होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने रेड ब्लड सेल बनाए, क्योंकि ये इंसान के ब्लड लेके उसकी स्लाइड जब बनाते हैं, तो अगर उसके अंदर ट्राइपेनोसोमा हो तो ब्लड के सेल्स के बीच में पड़ा हुआ की नजर आ जाता है। अच्छा जी, ट्राइपेनोसोमा क्या करता है, ये डिजीज काज करता है ह्यूमन में, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। अब अफ्रीकन आप समझते हैं कि अफ्रीका से ही सबसे पहले ये डिजीज का पता चला, स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें टेम्परेचर होता है और नींद बहुत आती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और ये अगर किसी की बॉडी में हो ट्राइपेनोसोमा, तो उसकी बॉडी से दूसरे बंदे नॉर्मल की बॉडी में कैसे चला जाता है, एक फ्लाई है उसके काटने से, और इस फ्लाई का नाम क्या है, सेट सी पढ़ते हैं हम इसको, कुछ टिसी टिसी भी पढ़ते हैं, तो बेशक पढ़ लें। सेट सी फ्लाई है, ठीक है। जाहिर है फ्लाई तो क्या है, मक्खी तो इंसेक्टा में आएगी ना, तो सेट सी फ्लाई जब किसी को काटेगी और उसके काट के तो उसका ब्लड जब सक करेगी और फिर जाके किसी दूसरे बंदे को काटेगी, तो उसमें ये ट्रांसफर कर देगी क्या चीज जी, ट्राइपेनोसोमा, और उस बंदे को भी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी। और यहाँ एक बात याद रखना है कि ये जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये एक डिजीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्राइपेनोसोमा। क्या है इसका कॉजेटिव एजेंट, ट्राइपेनोसोमा। और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इस डिजीज को स्प्रेड कौन करवाता है, सेट्सी फ्लाई, ये एक बंदे से दूसरे में ले जाती है, तो ये एक वेक्टर हुई। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को ट्रांसमिट करने के लिए जो वेक्टर का काम करता है, कौन करता है, सेट्सी फ्लाई करती है। ये याद रखना है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई पूछता है जी कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो वो सेट्सी फ्लाई बता देते हैं। कॉजेटिव एजेंट कौन है, ट्राइपेनोसोमा, और इसको स्प्रेड कौन करता है, सेट्सी फ्लाई। अच्छा बच्चे, उसके बाद फ्री लिविंग की तरफ आते हैं, इसकी एग्जांपल है कोनोफ्लेजिलेट, ये फ्री है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रह रहे, अलग रह रहे। अच्छा, ये सेडेंटरी होते हैं, ये अटैच रहते हैं कि फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर में जो सबस्ट्रेटम होता है समुद्र या रिवर के जो वहाँ पे रॉक्स होती हैं उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं। और ये एक कोनोफ्लेजिलेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये हैं यूनिसेल्युलर, लेकिन इनके सेल की शेप कुछ इस तरह की है कि यहाँ एक कॉलर बना हुआ है, जैसे हमारा कॉलर होता है इस तरह का, एक डेलिकेट कॉलर है मेम्ब्रेन का बना हुआ, और यहाँ से ये मेम्ब्रेन जा रही है, ये स्टॉक बनी हुई है, ठीक है। ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये स्टॉक है, और नीचे सबस्ट्रेटम के साथ है। यहाँ से एक फ्लैजेलम निकला हुआ है, इधर से भी एक फ्लैजेलम, ये दूसरा कोनोफ्लेजिलेट है, ये तीसरा, 3 4 5 6 बहुत सारे कोनोफ्लेजिलेट मिलके क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। दिस इज द कॉलोनी व्हिच इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम। और बच्चे, ये जो कोनोफ्लेजिलेट है ना, इनके बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि ये भी एक एवोल्यूशनरी लिंक है। आप पढ़ोगे ना किंगडम एनिमेलिया, और उसका पहला फाइलम पढ़ोगे पोरीफेरा, सिंपलेस्ट एनिमल जिनको हम कहते हैं, वो एनिमल मल्टी सेलुलर है, लेकिन उनमें भी प्रॉपर टिश्यू नहीं बनती। तो वो जो पोरीफेरा है ना, किंगडम एनिमेलिया का पहला फाइलम, तो कहा यह जाता है कि उसके जो स्पॉन्जेस होते हैं उसके अंदर, तो स्पॉन्जेस के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं, कोनोसाइट्स, उनमें भी इसी तरह का कॉलर होता है, जिस तरह कोनोफ्लेजिलेट का कॉलर है, ये वाला कॉलर। तो ये कॉलर सेल कोनोफ्लेजिलेट्स भी है, और ये किस में पाए जाते हैं, ये फाइलम पोरीफेरा में भी पाए जाते हैं। लिहाजा कहा यह जाता है कि शायद यही कोनोफ्लेजिलेट है जिनमें चेंजेस होकर फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जेस बने।
एनिमल बने। तो लिहाजा ये जो एनिमल है ना, किंगडम एनिमेलिया वाले, उनका ओरिजिन किससे, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट से। और यहाँ पे हमने एक एवोल्यूशनरी लिंक भी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीलिएट्स पढ़ेंगे।